जय हिंद साथियों। इस वीडियो के अंदर बहुत अच्छी अपडेट है। देखिए, चंडीगढ़ पुलिस के अंदर 700 पदों पर जो है कांस्टेबल की भर्ती होने वाली है। और इस भर्ती का सिलेबस क्या रहने वाला है, उम्र क्या रहने वाली है, क्या इसका सिलेबस है, क्या इसका पैटर्न है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं पूरे पेपर में, और फिजिकल स्टैंडर्ड क्या रहने वाला है, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या रहने वाला है, मतलब पूरा डिटेल इस वीडियो के अंदर आपको पूरी जानकारी मिलेगी। आपके डाउट्स को रीड करने के बाद में इस वीडियो को लाया गया है ताकि आपके मन में कोई भी सवाल रहे ना, अप्लाई से लेकर के आपकी ज्वाइनिंग तक। तो चलिएगा वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो देखिएगा एग्जाम पैटर्न इस बार क्या रहने वाला है, सिलेबस में क्या कुछ चेंजेस है या फिर नहीं, 12वीं पास वैकेंसी है, पूरी डिटेल इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए, चंडीगढ़ पुलिस में आवेदन कब से चालू हो जाएंगे, तो वो आप इसका फॉर्म जरूर भरिएगा। देखिएगा, चंडीगढ़ पुलिस जो होती है सामान्यतः अदर राज्यों से ज्यादा इसमें सैलरी होती है। तो अब मैं आपके कांस्टेबल के पद पर होने वाली इस भर्ती के बारे में पूरी डिटेल में इस वीडियो को लेकर के आया हूं। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। तो वीडियो को शुरुआत करें उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, इसी तरह के अन्य अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब मैं आपको आगे की बात बताता हूं। अब देखिएगा, ये नोटिफिकेशन आप सबके सामने है चंडीगढ़ पुलिस के लिए, एग्जीक्यूटिव कांस्टेबल के लिए। तो देखिएगा, इसका जो फॉर्म है वो 27/5 से यानी 27 मई से फॉर्म चालू हो जाएगा और 17 जून तक इसका जो है फॉर्म चलेगा। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना, 27 मई से इसका फॉर्म चालू होगा, 17 जून तक इसका फॉर्म चलेगा। और इसमें बताया गया है कि जुलाई यानी कि 23 जुलाई को इसका एग्जाम जो है संभावतः यानी टेंटेटिव है, ये बदली भी जा सकती है, लेकिन आप ये मान के चलें कि जुलाई में इसका पेपर हो जाएगा। तो बहुत जल्दी जो है आगे की प्रोसेस कंप्लीट होगी। तो बाकी चीजें और मैं बता देता हूं, यहां पर भी आप देख पाएंगे कि 27 मई से लेकर के और 17 जून तक इसका जो है वो इसका जो फॉर्म भरना चलेगा। 700 वैकेंसी पर इस बार जो है ग्रुप सी के अंदर ये वैकेंसी आ रही है। तो ऐसे में काफी ज्यादा सैलरी यहां पर आप देख पाएंगे। ऐसा रीजन मैंने क्यों बोला वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर टोटल वैकेंसी की संख्या है 700, यानी 700 वैकेंसी की संख्या है, जिसमें कि अनरिजर्व के लिए 324 है, ओबीसी के लिए 185, एससी के लिए 130, ईडब्ल्यूएस के लिए 61। यानी कि आप ये मान सकते हैं टोटल वैकेंसी की संख्या जो है वो 700 है। यहां पर आप देखिएगा, यहां पर लिखा है कि अबव 700 वैकेंसी इंक्लूड 23 बैकलॉग वैकेंसीज ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज, इस तरीके से यहां पर मेंशन किया गया है। अब देखिएगा, आप पूछेंगे सर इसमें उम्र के बारे में थोड़ा बता दीजिएगा। तो उम्र में आप याद रखना 18 से 25 इसका जो उम्र रहने वाला है जनरल कैटेगरी में। 18 से 28 जो है वो 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा ओबीसी के लिए, और 18 से 30 जो है वो 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा ओवरऑल एससी कैटेगरी के लिए। तो आप इसका फॉर्म जरूर भरें। इसके बाद में आप पूछेंगे कि देखिएगा, यहां पर लिखा है एज रिलैक्सेशन, जो कि मैंने ऑलरेडी आप सबको बता रखा है, इसमें नई बात नहीं है यहां पर। अच्छा, ओके। और चीजें आप सबके सामने यहां पर दे रखी हैं। अप टू 7 इयर्स रिलैक्सेशन फॉर चंडीगढ़ होमगार्ड वॉलंटियर, यानी चंडीगढ़ में अगर आप होमगार्ड के पद पर नौकरी कर रहे हैं तो दे आर वर्किंग ऑन रोल कंटिन्यूअसली फॉर द लास्ट 2 ईयर्स। अगर वो पिछले 2 साल से लगातार नौकरी कर रहे हैं, यानी कि देखिएगा 20/5/2023 को लेकर के ये बात आगे की चालू हो जाएगी। 2 ईयर रिलैक्सेशन फॉर दोज विद अ सर्विस ऑफ 2 ईयर, यानी 2 साल का उम्र में उनको फायदा मिलेगा जिनकी सर्विस को 2 साल हो गए। अगर 3 साल होमगार्ड की सर्विस को हो गए तो 3 साल का फायदा, 4 साल सर्विस को हो गए तो 4 साल का उम्र में फायदा मिल जाएगा। इसके बाद में देखिएगा 5 साल तो 5 साल, 6 साल नौकरी को हो गए तो 6 साल रिलैक्सेशन, 7 साल है तो 7 साल, मतलब होमगार्ड को भी यहाँ पर रिलैक्सेशन पूरा पूरा जो है वो देखने को मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? आई थिंक यू डोंट हैव एनी प्रॉप्स। यहां पर देखिएगा, इसके बाद में देखिए डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ चंडीगढ़ पुलिस अप टू 40 इयर्स। यदि आप चंडीगढ़ पुलिस में डिपार्टमेंटल के तौर पर काम कर रहे हैं, मतलब उस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो उसके लिए 40 साल के बारे में यहां पर प्रावधान दिया गया है। एजुकेशन के बारे में आपने अगर 12वीं कर रखा है तो आप जरूर इसका फॉर्म भर दीजिएगा। या फिर देखिएगा, एक्स सर्विसमैन की बात करता हूं, या आप एक्स सर्विसमैन है या आपने 12वीं कर रखा है और बोल रखा है कि सर्टिफिकेट अवॉर्डेड इन द डिफेंस सर्विसेज, यानी एक्स सर्विसमैन के लिए, विच आर रिकॉग्नाइज्ड एज इक्वलेंट टू 10+2, यानी कि जो आपको जब आप रिटायर हो जाते हैं तो उसके बाद में जो आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है उस आधार पर भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। देखिएगा, ड्राइविंग स्किल आपके पास में आना चाहिए, 2 व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए और 4 व्हीकल का, मतलब सारी चीजें लिखी गई हैं। ये मेल कैंडिडेट्स के लिए यानी पुरुष के लिए जरूरी है। कंप्यूटर स्किल के बारे में बताया गया है कि कंप्यूटर स्किल का भी आपके पास में एक जो है रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपके पास में
कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसमें कि बेसिक नॉलेज का कंप्यूटर सर्टिफिकेट चलेगा। इसके बाद में देखिएगा एप्लीकेशन फीस यहाँ पर एकदम समझ लो बहुत ज्यादा है, 1,000 के आसपास जो है वो जनरल ओबीसी की फीस पे करेंगे, एससी ईडब्ल्यूएस के लिए 800 रुपए और एक्सर्विसमैन के लिए एकदम छूट है। मतलब फीस ही इतनी है कि सामान्यतः बच्चे शायद जो है बहुत सारे विद्यार्थी तो अब जो है फॉर्म इसका नहीं भरेंगे। इसके बाद में देखिए रिटन टेस्ट के बारे में यहाँ पर बता रखा है कि रिटन टेस्ट मतलब ओएमआर बेस आपका जो है वो टेस्ट होगा, इसमें कि आपका देखिए 100 मार्क्स का होने वाला है। किसका? 100 मार्क्स का, यानी कि 100 प्रश्न आएंगे 100 नंबर के। क्वेश्चन शैल बी मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप, विल कैरी 1 मार्क फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर दे रखी है। और नेगेटिव मार्किंग आप यहाँ देख सकते हैं 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। द क्वेश्चन पेपर फॉर रिटन टेस्ट शैल बी हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, यानी 3 भाषाओं में यहाँ पर आपका पेपर देखने को मिलेगा। और जो भी आप भाषा में जिस पेपर को चाहते हैं फॉर्म भरने के टाइम पर भी आपको उस लैंग्वेज को फिल करना होगा। इज दैट क्लियर? चेंज ऑफ मीडियम विल नॉट बी परमिटेड, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप जो है इसके अलावा भी किसी भी मीडियम को चेंज कर सकें, यानी कि पेपर की भाषा को, ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। यहां पर देखिएगा कट मार्क यानी कट ऑफ मार्क्स फॉर रिटन टेस्ट, पेपर जो देंगे आप या सीबीटी होगा या ओएमआर जो भी होगा उस पर आप ये देखिएगा इस तरह से दे रखा है कि जनरल कैटेगरी को जो है 40 नंबर लाना है, एससी को 35, ओबीसी को 35 और एक्स सर्विसमैन को 30। लेकिन ऐसी बात होती नहीं, वो डिपेंड करता है स्टूडेंट्स के ऊपर, ये सब लिखा रहता है। इज दैट क्लियर? अब देखिएगा यदि आपके पास में एनसीसी सर्टिफिकेट भी है तो आपको इस तरीके से आपके जो है नंबर दिए जाएंगे, यानी कि सी सर्टिफिकेट है तो 5%, यानी कि सपोज करिएगा सपोज करो आपके 40 नंबर प्राप्त, अरे सीधी सीधी बात है, देखिएगा अगर आपने 50 नंबर 100 में से 50 नंबर प्राप्त किए और एनसीसी सर्टिफिकेट है तो इसका 5% जो है वो इसका हो जाएगा। ठीक है, तो जितना भी इसका नंबर बनेगा वो आपका नंबर जो उसमें ऐड हो जाएगा। इसके बाद में देखिए हाइट के बारे में बात यहां पर की गई है। मेल कैंडिडेट की हाइट जो है 183 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल कैंडिडेट की 165 होनी चाहिए। और इसके बाद में जो हिल एरिया से बिलोंग करते हैं यानी पहाड़ी क्षेत्रों से, उनके पास में मेल के लिए 178 है और फीमेल के लिए 160 है, क्योंकि हिल एरियाज पर हाइट ज्यादा नहीं मिलती है। इसी तरह से आपने अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम में बहुत जो है ज्यादा हाइट वाले कैंडिडेट्स को नहीं देखा होगा। इसके बाद में देखिए रेस के बारे में मैं बात करता हूं तो रेस में देखिएगा यहाँ पर 2 तरीके, यहाँ पर देखो मेल और फीमेल की बात की जा रही है। तो मेल के लिए आपको 1600 मीटर का रनिंग होने वाला है और फीमेल के लिए 800 मीटर का रनिंग होने वाला है। अब ये जो है आपकी उम्र के आधार पर आपको समय दिया जाएगा, यानी कि अगर आपकी उम्र 18 से 30 है, सामान्यतः इतनी होती है 18 से 30 है, तो ये 1600 मीटर की जो रेस है वो आपको 375 सेकंड में जो है वो क्लियर करनी होगी। इसके बाद में फीमेल कैंडिडेट्स है तो यहां पर देख सकते हैं आप, मतलब 4.25 मिनट में, और मेल वाली है वो 6.25 मिनट के अंदर आपको करनी होगी। इज दैट क्लियर? आई थिंक आपको जो है कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और उम्मीद कर अगर आपकी उम्र जो है 30 से ज्यादा है तो ये आपका टाइमिंग है, इस तरीके से उम्र के हिसाब से दे रखा है। इसके बाद में देखिए लॉन्ग जंप है, यानी मेल और फीमेल की जो है वो लॉन्ग जंप यहां पर बता रखा है। ये भी उम्र के हिसाब से लॉन्ग जंप आपको करनी है, बट सामान्यतः आप ये देख सकते हैं लॉन्ग जंप में 3.995 ये मीटर की जो है वो लॉन्ग जंप करनी है और यहाँ पर 2.74 ये मीटर की जो है फीमेल के लिए लॉन्ग जंप करनी है। इसका आप विशेष ध्यान रखिएगा। हाई जंप भी यहां पर दे रखी है मेल और फीमेल के लिए, 1.14 मीटर की हाइट है ये मेल कैंडिडेट्स के लिए, और फीमेल के लिए 0.90 मीटर की हाइट यहां पर जो है आपको छलांग लगानी है। इसके बाद में बात करता हूं आपका हाइट के बारे में, तो सामान्यतः आपका जो हाइट पुरुषों का 170 और महिलाओं का 157.5 होना चाहिए। बाकी रिलैक्सेशन वाली बात है। आपका चेस्ट की बताता हूं, नॉर्मल आपका चेस्ट जो है वो 84 और बढ़ाने के फुलाने के बाद में 88 आपका चेस्ट होना चाहिए। इज दैट क्लियर? आई थिंक आपके मन में कोई भी किसी भी तरीके का डाउट जो है वो नहीं रहेगा। इसके बाद में बहुत सारी चीजें इसमें हमने नहीं है। अब मैं आपको इसके सिलेबस के बारे में बताता हूं, क्या इसका सिलेबस रहने वाला है, उसके बाद में हम आगे बात करेंगे। देखिएगा अब ये चंडीगढ़ पुलिस का एग्जाम पैटर्न आप सबके सामने, इसको आप थोड़ा ध्यान में रख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत जरूरी है। देखिएगा जनरल नॉलेज आएगा आपके, यानी जीके आएगा पोर्शन में। इसके बाद आपको जो है रीजनिंग देखने को मिलेगी। इसके बाद में आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी, ऐसे समझिए जैसे कि मैथ्स के छोटे मोटे सवाल आपको देखने को पेपर में जो है मिलेंगे। तो इन सब सवालों को थोड़ा सा आप ध्यान रख करके इस पेपर में जाना है। जनरल नॉलेज के 50 प्रश्न आएंगे, रीजनिंग के 15 प्रश्न आएंगे और मैथ्स के जो है वो 35 प्रश्न आएंगे। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि आपका जो पेपर है काफी शानदार पेपर होने वाला है। यानी 100 प्रश्न रहेंगे 100 नंबर के,
और नेगेटिव मार्किंग मैंने बता रहा कि 0.25 की इस पेपर में जो है वो नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। अब आपके मन में होगा सर प्रीवियस ईयर का जो पेपर आया था वो कैसा आया था, उसको थोड़ा आप बता दीजिएगा। तो अगली वीडियो इस चंडीगढ़ पुलिस का जो है पेपर कैसा आया था वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट या शंका है किसी भी सवाल को लेकर के तो कमेंट कर दीजिए, ताकि अगली जो वीडियो आएगी वो आपके डाउट पर ही, आपकी कमेंट को स्क्रीनशॉट करके वीडियो आने वाली है। तो आप अपने डाउट को इसमें रख सकते हैं, मैं जरूर उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। तो इसका फॉर्म जो है जरूर बनेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली वीडियो का लेटेस्ट जो है नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। थैंक यू।